दोस्तों, मैं अपने वीडियोज के माध्यम से आपको जिस सीजन में जिन सब्जियों के बारे में लगाने के लिए बोलता हूं ना, और स्पेशली जिन सब्जियों के बारे में जोर दे के बोलता हूं कि यार इन सब्जियों को तो आप लगा ही लो इस सीजन में, वास्तव में काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट आपको देके जाएंगी। और जो किसान भाई उन सब्जियों को लगाते हैं 2-2.5 महीने बाद में चैनल पे आके कमेंट करके बताते हैं कि वास्तव में भाई इन सब्जियों से अब हम काफ़ी अच्छी कमाई कर रहे हैं, बढ़िया सुझाव आपने दिया था, इसी वजह से आज हम सब्जियों की फसलों से काफ़ी अच्छी कमाई कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको हमेशा अपने वीडियोज़ के माध्यम से जिन सब्जियों को लगाने के लिए बोलता हूं, अपने काफ़ी सालों के अनुभव के हिसाब से और मंडियों में उस फसल की इस सीजन में डिमांड कितनी क्या रहेगी ये ध्यान में रख के आपको बताता हूं। कौन सी फसल कब लगाने पर सबसे ज्यादा मंडी भाव आपको देके जा सकती है, किस समय लगाने पर आपको ज्यादा उत्पादन मिल सकता है, कौन सी फसल में ज्यादा रोग बीमारियां आती हैं और किस तरह से आप इन रोग बीमारियों की रोकथाम कर सकते हो, ये भी मैं आपको बताता रहता हूं। तो दोस्तों, आज भी मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी सब्जी वर्गीय फसल के बारे में बताने वाला हूं, और स्पेशली इस फसल के बारे में मैं आपको थोड़ा जोर देके ही बोल रहा हूं कि वास्तव में आप इस फसल को तो लगा ही लेना, क्योंकि ये फसल उत्पादन के मामले में भी इस समय के लिए सर्वश्रेष्ठ है और मंडी भाव कम से कम लगभग 70-80 रुपए तक के मंडी भाव आसानी से आपको आने वाले सीजन में इस फसल से मिल जाएंगे। और इस समय पर लगाने पर यह फसल आपकी सबसे अगेती होगी। आपकी जो बाकी की सब्जियां ना वो नवंबर-दिसंबर में लग जाती है, जो किसान भाई अगेती लगाते हैं, लेकिन ये फसल अब अगर आप लगाएंगे बताए गए समय पे तो काफ़ी अगेती, मतलब सबसे अगेती होगी आपकी फसल, और बिना किसी खर्चे के, यानी कि कोई भी खर्चा आपको नहीं करना पड़ेगा। सब्जियों में सबसे कम खर्चे वाली फसल के बारे में आपको बताने वाला हूं, और इस कम खर्चे में लगाकर सबसे ज्यादा कमाई आप इस फसल से कर पाएंगे। और लंबी अवधि की फसल है, ना तो प्लास्टिक मल्च लगानी, ना कोई बेड वेड तैयार करने पड़ेंगे, ना ही कोई फर्टिगेशन वगैरह करने पड़ेंगे। रोग बीमारियों का झंझट भी आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा, और लगभग आप ये मानिए कि जब तक मानसून आएगा तब तक ये फसल आपको उत्पादन देती रहेगी और जबरदस्त मंडी भाव इस फसल के आपको मिलते रहेंगे। बिल्कुल कम खर्चे में जोरदार कमाई किसान भाई आने वाले इस सीजन में इस फसल को लगा के कर लेंगे, और इस फसल के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली। तो दोस्तों, नए और गरीब किसान या जो किसान भाई जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, सब्जियों की फसलों में ज्यादा खर्चा नहीं कर पा रहे हैं और लाखों की कमाई करना चाहते हैं सब्जियां लगाकर बिल्कुल कम खर्चे में, और अगर आपके पास पैसे हैं तो भी आप इस फसल को लगा सकते हो, क्योंकि वास्तव में एक सीजन में ये फसल किस्मत बदल सकती है आपकी। जो तारीख मैं आपको बताऊंगा उस तारीख तक अगर आप सब्जी वाले गुआर की बुआई कर देंगे तो यकीन मानिए आने वाले सीजन में सबसे ज्यादा मंडी भाव ये फसल आपको देके जा सकती है। करीब 70-80 रुपए तक के भाव आपको मिल जाएंगे। बस जनवरी के आखिरी सप्ताह में आप इसकी ओपन फील्ड में बुआई कर सकते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री तक आ जाए तब आप इसकी बुआई कर सकते हो। मतलब मिनिमम टेम्परेचर जब 10 डिग्री के आसपास आ जाए तब आप इसकी बुआई कर सकते हो, यानी 10-11 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहने चाहिए, इससे डाउन नहीं जाने चाहिए। ऐसे टेम्परेचर अगर आपके क्षेत्र में हो जाते हैं तब आप इसकी बुआई कर सकते हो। अमूमन जनवरी के आखिरी सप्ताह में या फिर फरवरी के पहले सप्ताह तक आप इसकी बुआई कर सकते हो, और ये फसल सबसे अगेती होगी। बताए गए समय पे आप इसकी बुआई कर लोगे। लंबी अवधि की फसल है ये भी, करीब 4-5 महीने तक लगातार आपको ये उत्पादन देगी, तो उत्पादन भी इससे काफ़ी जोरदार बैठेगा। खर्चा इसमें लगाने का काफ़ी कम है आपका। सिंपल और साधारण विधि से आप इसकी खेती कर सकते हैं। नालियाँ बना के भी कर सकते हैं, फव्वारा इरिगेशन से भी आप खेती कर सकते हैं, क्यारियाँ बना के भी आप खेती कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखें, नालियाँ बना के खेती कर रहे हैं या क्यारियाँ बना के खेती कर रहे हैं तो जल भराव जैसी समस्या नहीं होनी चाहिए। मतलब ज़्यादा समय तक पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। ज़्यादा समय तक पानी का ठहराव होगा तो इसमें जड़ गलन की जो समस्या होती है वो काफ़ी जल्दी आ जाती है, और ख़ास तौर से जब आपकी फसल काफ़ी छोटी अवस्था में है उस समय पे सिंचाई का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। हल्की हल्की सिंचाई करनी है, ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओवर वाटरिंग हो जाएगी, ज़्यादा पानी से आप इस फसल को, मतलब कहने का यह है कि ख़राब कर सकते हैं आप। तो शुरुआत में एकदम हल्की और समय पे ही आपको सिंचाई करनी है, अदरवाइज ओवर वाटरिंग इसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यही सावधानी रखनी है, और कोई ज़्यादा इसमें रोग बीमारी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। दोस्तों, सब्जी वाला गुआर अगर आप अगेती खेती इसकी करते हैं तो देखिए शुरुआत में तो मैंने आपको बता दिया काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव आपको मिलेंगे, लेकिन बाद में भी जब आपकी फसल सीजन में आती है, जब हर एक किसान भाई इसको लगा देता है, यानी फरवरी मार्च में इसकी बुआई बाद में ज़्यादा होती है,
तो सीजन में भी जब इसकी आवक मंडियों में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो उस समय भी देश की ज़्यादातर मंडियों में, कुछ एक मंडियों की नहीं कह सकता, ज़्यादातर मंडियों में कम से कम इसके भाव जो है ना वो 20-25 रुपए तक रहते हैं। इससे कम रेट नहीं आते हैं। मतलब एवरेज मंडी भाव की बात करें तो 20-25 रुपए से लेकर 30-35 रुपए तक के एवरेज मंडी भाव आपको मिल जाते हैं। और यही खेती अगर आप जनवरी के आखिरी सप्ताह में या फरवरी के पहले सप्ताह तक अगर कर लेते हैं तो एकदम हाईएस्ट मंडी भाव यानी कि 60-70 रुपए तक के भाव भी आपको इसके मिल सकते हैं। बस बुआई के समय कुछ सावधानियां आपको जरूर रखनी है, क्योंकि बुआई अगर आप ढंग से करेंगे तब भी अच्छा उत्पादन इससे निकाल पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 2 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद 1 एकड़ में डालनी है आपको। उसके बाद में कम से कम 3 कल्टीवेशन करने हैं और हर कल्टीवेशन के बीच में 2-3 दिन का गैप रखना आपको, ताकि ज़मीन अच्छे से भुरभुरी हो जाए और तैयारियां आपकी ज़मीन की अच्छे से हो जाएं। ज़मीन में पड़ी फंगस और निमातोड़ जैसी समस्याएं अगर आपकी ज़मीन में है तो वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। जब आप इसकी बुआई की तैयारियाँ करेंगे उस समय पर धूप वगैरह भी अच्छे से खिलनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से गैप दे दे के अगर आप कल्टीवेशन वगैरह करेंगे तो ज़मीन में कोई फंगस वगैरह है तो वो खत्म हो जाएगी धूप की वजह से। और बाद में जाके गुआर की फसल में क्या है कि जड़ से संबंधित बीमारियां भिंडी की तरह काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं, वो समस्याएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी। जब आप बुआई कर रहे हैं उस समय पे यानी कि 2-3 कल्टीवेशन कर लीजिए, उसके बाद में बुआई कर रहे हैं उस समय 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से एक फंगिसाइड डालना नहीं भूलना आपको, ताकि प्लांट आपके कम से कम खराब हो। बाद में जाके कई प्लांट इसके खराब हो जाते हैं, जड़ गलन जैसी समस्या आ जाती है। तो इसके लिए क्योंकि काली जड़ होकर बाद में प्लांट इसके खराब हो जाता है। कई बार देखा होगा आपने, अमूमन जो किसान भाई गुआर की खेती करते हैं उनको पता है इस तरह की समस्या इसमें आती है। तो कार्बनडाजिम 50% वाला आप जो फंगिसाइड है वो डाल दीजिएगा। ज़मीन की तैयारियां करते समय बेसल डोज में एसएसपी खाद आप डाल सकते हैं। एसएसपी में लगभग 50 से 60 केजी 1 एकड़ के हिसाब से, और यूरिया खाद 15 केजी 1 एकड़ के हिसाब से काफ़ी है इसमें। और म्यूरेट ऑफ पोटाश की बात करें तो 15 से 20 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश भी आपको डाल देना। बस यही खर्चा होगा, उसके बाद में किसी भी प्रकार का आपको कोई खर्चा नहीं करना है। कोई भी फर्टिगेशन वगैरह आपको इसमें नहीं करने पड़ेंगे। चाहे तो फल और फूल की अवस्था में स्प्रे बता देंगे वो स्प्रे कर देना, बाकी और कोई ज़्यादा इसमें खर्चा करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप जो है इसकी बुआई करें। बुआई सीड ड्रिल से भी आप कर सकते हैं, देसी हल से भी कर सकते हैं। 1 एकड़ में लगने वाले बीज की मात्रा की बात करें तो मतलब 4 केजी बीज काफ़ी है इसका। तो मैक्सिमम 4-4.5 केजी तक आपको इसका बीज डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। नीलम 51 के नाम से गुआर की वैरायटी आती है, उसका आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी और वैरायटी अगर आपके क्षेत्र में चलती हैं तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी एक चीज़ का और ध्यान रखना है, कुछ मंडियों में जो लंबी फलियां आती हैं वो ज़्यादा चलती हैं, और कुछ एक मंडियों में जो देसी टाइप गुआर आता है, जो छोटी फलियों वाला गुआर आता है, वो ज़्यादा चलता है। तो वो थोड़ा सा देख लीजिएगा आपके क्षेत्र में किस टाइप की जो फलियां हैं वो चलती हैं, उसी हिसाब से आपको वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। और दोस्तों गुआर की फसल से 2 फायदे हैं आपको, 2 नहीं 3 फायदे हैं। पहला फ़ायदा तो यह है कि आपका इसमें खर्चा काफ़ी कम हो रहा है, मतलब ना के बराबर आपका खर्चा हो रहा है, बिल्कुल कम खर्चे में आप इसको ले सकते हो। दूसरा फ़ायदा यह है कि इससे उत्पादन और भाव ठीक मिलने की वजह से प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, तो ये तो सबसे बड़ा फ़ायदा है इसका। तीसरा जो मुख्य फ़ायदा है ना इसका, वो ये है कि अगर आप इस फसल को लगाते हो इस समय पे, तो आने वाले सीज़न में, अगली सीज़न में आप जो भी फसलें लगाओगे इसके ऊपर, वो फसल भी आपको अच्छा उत्पादन देगी। क्योंकि कई टाइप की फसलें होती हैं, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनसे ज़मीन हमारी उतर जाती है, मतलब ज़मीन कमज़ोर होती है, और कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनसे ज़मीन वापस बनती है, ठीक होती है, मतलब ऑर्गेनिक मैन्योर बढ़ता है ज़मीन का। गुआर भी उनमें से एक है। गुआर की फसल से आपकी ज़मीन की कंडीशन भी सुधरती है, क्योंकि करीब 1 फीट तक इतनी जड़ें जो है इसकी ज़मीन के अंदर रह जाती हैं, वो भी ज़मीन के अंदर रहती हैं। उसके बाद जो इसके पत्ते हैं, गुआर के जो पत्ते होते हैं, इतने बड़े पत्ते हो जाते हैं। टोटल पत्ते आपके जब इसके आखिरी हार्वेस्ट करेंगे तब तक पूरे पत्ते जो हैं वो आपकी ज़मीन में रह जाते हैं, ज़मीन पे रह जाते हैं। तो जब तक आप अगली फसल लोगे ना, तब तक ये पूरा वेस्ट जो है ना एक अच्छी खाद में तब्दील हो जाएगा, और उस समय पे अच्छी पैदावार अगली फसल से भी आप ले पाओगे। तो इस टाइप की फसलें आपको ज़रूर लगानी चाहिए, प्रॉफिट भी मिलता है इनसे, और ज़मीन की कंडीशन भी इससे काफ़ी हद तक सुधरती है। ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन इससे काफ़ी हद तक बढ़ता है। देखिए, अच्छा प्रॉफिट लेने के लिए इस फसल में टाइमिंग सबसे ज़्यादा मैटर करती है। आप इसकी बुआई अगर जनवरी माह में करना चाहते हैं तो आखिरी समय पे करें। मिनिमम टेम्परेचर जो मैंने बताए हैं उनका विशेष तौर से ध्यान रखें। 10 डिग्री या इससे नीचे टेम्परेचर आ जाएंगे तो जर्मिनेशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। तो सुनिश्चित कर लें कि अब आने वाले सीज़न में बुआई से पहले अब इससे नीचे टेम्परेचर नहीं आएंगे। धूप वगैरह अच्छे से खिलनी शुरू हो गई है, कोहरा वगैरह नहीं छा रहा है, इस तरह का मौसम मतलब एकदम साफ होने लगे, और टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री या इससे ऊपर चले जाएं,
तब आपको इसकी बुआई करनी है, चाहे वो टेम्परेचर जनवरी के आखिरी सप्ताह में ठीक हो जाए, चाहे फरवरी के पहले सप्ताह में। उसके बाद देखिए, उसके बाद में जो किसान भाई फरवरी के मध्य में या फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च महीने में भी गुआर लगाते हैं ना, उनको भी काफ़ी ज़ोरदार इसका प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि बाद में जाके भी इसके रेट जो है, मैंने बताया था आपको, शुरू में ही बता दिया था कि बाद में जाके भी इसके जो रेट है वो काफ़ी अच्छे खासे मिलते हैं। इस वजह से किसान भाई इस फसल की तैयारी कर सकते हैं। ज़मीन खाली नहीं है तो कोई बात नहीं, सरसों की कटाई होने के बाद इसको लगा सकते हैं आप। सरसों वाले प्लॉट में लगाएंगे तब भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपको इससे मिल जाएगा। तो बताए गए समय पे और बताए गए तरीके से आने वाले इस सीज़न में किसान भाई सब्जी वाला गुआर लगा के काफ़ी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।